नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इन्फो न्यूज। मैं हूँ आपके साथ चेतन और मेरे साथ जो बगल में बैठे हैं अमित सिंह दहा, जो कि बीजेपी नेता हैं हरैया, जो कि बस्ती लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। इन्हीं से आज बातचीत करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इस पे इनका क्या कुछ राय है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमको दिया। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से, इन्फो न्यूज के माध्यम से एक आम कार्यकर्ता को जी बिहार से चलकर हरैया में आकर बोलने का मौका दिए। आपको हृदय से धन्यवाद। अच्छा, जो प्रधानमंत्री देश में अगर काम करे, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योगी जी भी बोल रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विपक्ष भी उन पर हमला बोल रही है कि मोदी जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना। हो सकता है कुछ वादे उनको झूठे लग रहे हो, लेकिन आप देख रहे हैं देश में रियल में देखा जाए तो विकास तो हुआ ही है। पिछली सरकारों की अपेक्षा में जी भारत में विकास हुआ है। जैसे कि रोड के मामले में, जहां तक उत्तर प्रदेश में हम हैं, जी और उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए रोडों का जाल बिछा हुआ है। जी आप देहात क्षेत्र में निकलिए, हमारे बगल में ही एक रास्ता जाता है। तो हरैया, जैसे ये हरैया हाईवे है, हरैया हाईवे के जस्ट 7 किलोमीटर पीछे राम जानकी रोड है। राम जानकी रोड पे कनेक्टिविटी के लिए अयोध्या के बगल में छावनी पड़ता है, वहां से जो है कलवारी एक जगह है, वो 30 किलोमीटर जाके घूमना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि यहां से वहां तक 12 2 लेन सड़कें बन के तैयार हो गई। ये विकास ही है। आप आगे चल के देखिए एयरपोर्ट के बारे में। पहले यहाँ बहुत कम एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज आपके बगल में अयोध्या है, कुशीनगर है, बनारस है, और तमाम एयरपोर्ट प्रस्तावित है। मेडिकल कॉलेज के बारे में देख लीजिए, पूरे प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। विपक्ष जैसे कहता है मेडिकल कॉलेज है, सुविधाएं नहीं है। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं योगी जी जो कॉलेज की बात करें तो उसमें पेपर लीक का मामला सामने आता है। देखिए, पेपर लीक का जो मामला है, विपक्ष कहता है पेपर लीक हो गया, पेपर लीक का मामला आता है। दरअसल होता क्या है कि जो पिछली सरकारें थी, पिछली सरकारों के लोग आज भी सक्रिय हैं किसी न किसी माध्यम से। तो पिछली सरकारें जो सक्रिय लोग हैं वो गिराना चाहते हैं योगी जी को, मोदी जी के। सारा काम वही कराते हैं, खाली इल्जाम दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी जैसे विपक्ष बोलती है कि वो धर्म पे राजनीति करती है, मतलब हमेशा वोट डालो और शासन करो, मतलब दूसरे सांप्रदायिकता में हिंसा फैलाती है और उसके नाम पे वो अपना सत्ता चला रही है। देखिए, जो कहते हैं कि धर्म पे शासन करते हैं, तो भाई हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्व हैं, हमारा देश हिंदुओं का रहा है। हम धर्म पे शासन कर रहे हैं। अगर धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं तो धर्म से ही तो भारत की संस्कृति और सभ्यता बचती है। अगर जिसके घर में धर्म नहीं है, वह घर तो अहिंसा वहां होगा, हिंसा होगा, हिंसा होगा वहां। और जिस देश में धर्म है वह देश आगे जाता है। और रही बात विपक्ष जो है हमेशा धर्म के खिलाफ काम करता है। जैसे अगर योगी मोदी जी कोई सुविधा दे रहे हैं तो देश के सभी व्यक्तियों को दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी मस्जिद को योगी मोदी उड़वा दिए हो, ऐसा तो नहीं उखाड़ा गया, गिराया गया, ऐसा तो नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं हुआ। रही बात पूर्ववत में, जैसे शासनाकाल में कोई मस्जिद टूटी है, जैसे मान लीजिए बाबरी मस्जिद टूटा है, तो वो तो कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर बना है। कुछ शक्तियां थी जो तोड़ी थी, उनके खिलाफ उस समय कार्रवाई भी हुई थी, गोलियां भी चली थी, तमाम हुआ था कानून से। लेकिन मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो देश की धर्म की रक्षा हो रही है और धर्म को बचाया जा रहा है। हम खुश हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने धर्म के साथ हैं।
लेकिन एक तरफ मैंने बात किया है तो बीजेपी जितना बीजेपी समर्थन लोग तो बोलने से कहीं से भी नहीं कतरा रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष दूसरे पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे तानाशाही योगी जी चला रहे हैं, अगर मैं कुछ बोल दूं तो मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होता है। मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज होता है जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। जी, पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, ठीक है, तो उनके खिलाफ मुकदमा। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा बात किया, हमारे साथ अपना कीमती समय दिया और ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सहित देश में अब की बार 400 पार होगा और योगी राज में और मोदी जी के राज में सभी को रोजगार मिला है और सभी लोग खुशहाल हैं।